सप्ताह में जब हम घर भी होते हैं, हमें अपने घरों में भी परमेश्वर को याद करना है। हमें ये याद करना है कि हमें उस परमेश्वर को देखना है। दानियल कैसे बचाया गया था शेरों की मान से, आपको पता है? वो परमेश्वर की ओर देखता था। जब उसे भूखे शेरों की मांद में भी डाला गया, बाइबल कहती है कि उसने घुटने टेक कर परमेश्वर की ओर देखा। क्या वो मर गया था? उसका जीवन खत्म हो गया था? उसके विरोधी उस पर जीत पा गए थे? बोलो, पा गए थे? कौन शर्मिंदा हुए थे? दानियल के विरोधी। क्यों हुए थे? क्योंकि दानियल परमेश्वर की ओर देखकर चल रहा था। अगर तुम घर में भी अपनी प्रार्थना करने वाले हो, परमेश्वर की ओर देखने वाले हो, तुम्हारे विरोधी हो सकता है तुम्हें गिरने की कोशिश तो करेंगे, शैतान तुम्हें डाउन करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। जिस तरह से दानियल को नहीं कर पाया, उसी तरह से वो हमें भी नहीं कर पाएगा। जिस तरह से दानियल ऊंचा हुआ था उस परीक्षा के बाद, हम भी ऊंचे होंगे उस परीक्षा के बाद, अगर हम इस तरह से परमेश्वर की ओर देखकर चल रहे हैं तो। दानियल के विरोधियों ने चुगली खाई थी। वचन कहता है राजा ने उन्हीं को डाल दिया शेरों की मांद में, और शेर उन पर इस तरह से छपटे कि उनकी हड्डी भी वहां पर ढूंढने पर नहीं मिली। और दानियल सारी रात उसी शेरों के साथ रहा, लेकिन प्रभु की ओर ताक रहा था। शेरों ने यहां तक भी खरोच तक नहीं आने दी उसे। परमेश्वर कभी उनके मुंह काले नहीं होने देता, कभी शर्मिंदगी नहीं आने देता जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर ताकता है। और इसका दूसरा पॉइंट है, लिख लो, वचनों का पालन करना। अगर तुम अपने आप को कामयाब देखना चाहते हो तो वचनों का पालन करो। जो परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर ने दिए हैं, जो लिखे हुए हैं, जो उसके दास के द्वारा दिए जाते हैं, उन वचनों का पालन करने वाला एक मसीह व्यक्ति भी अपनी लाइफ में कामयाब है। परमेश्वर ने क्यों अपने अगुवे ठहराए हैं? वो इसीलिए ठहराए कि उसकी भेड़ों को चराए। कैसे चराए? हरी हरी चराइयों में। क्यों? क्योंकि हमारे यहोवा परमेश्वर भी यही कहता है। दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो कहां चराता है हमें? हरी हरी चराइयों में। उसके अगुवे जो खुदा के दास इस भवन से या आपको पर्सनल तौर पर या यहाँ पुलपट से कुछ भी बोलते हैं कि हमें इस तरह से करना है, जब हम उन वचनों का पालन करने लग जाते हैं पूरी वैसे ही उसी तरह से, तो हम कामयाबी की ओर चल देते हैं। एक वचन पढ़ो, उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 से 3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। अब देखो, अब्राहम को परमेश्वर कब कह रहे हैं? अब्राहम की सब चीजें सेट है, अपने पिता के घर में सब चीजें परफेक्ट है, किसी चीज की कमी नहीं है, सब चीजें हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक वचन दिया अब्राहम को। क्या बोला? कि तू इस जगह को छोड़ और जहां मैं तुझे कहता हूं वहां हो ले। तो अपने पिता के घर को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़, अपने रिश्तेदार को छोड़, और जहां मैं चाहता हूं वहां हो ले। और अब्राहम सेट था वहां पर, उसे कमी नहीं थी कि उसके फाइनेंस की दिक्कत थी या उसके पास ऐसा नहीं था, सेट था वो अपने पिता के घर में भी। लेकिन परमेश्वर ने उसे वचन दिया ऐसे कि तू यहां से निकल और जहां मैं चाहता हूं वहां हो ले। और जब अब्राहम ने उस वचन को पकड़ लिया और उस वचन को पकड़कर अब्राहम जब चला, अब्राहम की आशीषों को चेक करो। जब अब्राहम परमेश्वर के ठहराए हुए वचन पर चल रहा था, जो परमेश्वर ने कहा था वो निकल दिया था उस वचन के अनुसार। उसे दिख तो कुछ नहीं रहा था, क्योंकि जो उसके पिता के घर में था सब कुछ, और आगे जो चल रहा था शुरुआत में उसे कुछ नहीं दिख रहा था, खाली था। पीछे सब परमेश्वर ने बोला, छोड़ जो तेरे पिता का है और मेरे साथ चल जा, मैं कह रहा हूं तुझे। उसे पीछे अपना सब कुछ छोड़ना, सोचो कितना भारी लग रहा होगा कि मैं सेट हूं और परमेश्वर मुझे कह रहा है तू निकल। और जब वो चल रहा है उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, सिर्फ प्रभु बातें बोल रहे हैं, मैं तेरे जीवन में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन अब तक किया नहीं था प्रभु ने, सिर्फ बातें कह रहा था। अब्राहम ने उस वचन को ही परमेश्वर के पकड़ लिया था। उसने वो सब चीजें छोड़कर परमेश्वर के पीछे जब चला, उसका निकलना
कामयाबी की ओर चलना था। उसका एक एक कदम, उसे देखने में तो संसारिक आंखों से लग रहा था कि कुछ भी नहीं, आसपास पीछे रह गया, सब खाली है। लेकिन अगर आत्मिक आंखों से देखते, उसका एक एक कदम परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चल रहा था, कामयाबी की ओर जा रहा था। आज जब परमेश्वर आपको कुछ कहता है करने के लिए, कुछ बोलता है करने के लिए, एक समय आपको कठिन लग सकता है वो काम, आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे करूंगा। अब्राहम को भी लग रहा था पीछे रह गया सब चीजें, आगे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर उसके एक एक कदम को कामयाबी की ओर लेकर जा रहा था। जैसे वो थोड़ा चला आगे, परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया था। वचन कहता उसका नाम क्या था? अब्राम। अब्राम। और जब परमेश्वर ने उसे अपना वचन दिया तो उसके नाम को, उसके पहचान को बदल दिया। उसे बोला तू अब्राहम होगा, विश्वासियों का पिता। उसे कामयाबी की ओर परमेश्वर लेकर जा रहा था। कलीसिया, जब तुम चलते हो सकता है कुछ कठिनाइयां तुम्हें लग रही होती है परमेश्वर में चलते हुए, परमेश्वर में प्रार्थना करते हुए, बंदगी करते हुए, कुछ कठिनाइयां, कुछ ऐसी बातें तुम्हें सुननी पड़ती होंगी, कुछ ऐसा सहन करना पड़ता होगा। लेकिन अगर फिर भी तुम परमेश्वर के साथ वैसे ही चल रहे हो उन कठिनाइयों में, तो तुम कामयाबी की ओर चल रहे हो, तुम्हारे कदम कामयाबी की ओर चल रहे हो। अब्राहम को भी सोच रहा होगा अब्राहम कि अपने पिता का सब जो है तूने यही छोड़कर जा रहा है, कि खाली जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन उसका एक एक कदम कामयाबी की ओर गया। वचन कहता है कि वो इतना ज्यादा अमीर हो गया था, इतना ज्यादा अमीर हो गया था, बहुत से उसके पशु फलवंत हो गए थे, बहुत से धन रुपया सोना चांदी उसके पास था। कब? जब परमेश्वर के ठहराए हुए जिस रास्ते में परमेश्वर ने वचनों के अनुसार बोला था वो चल दिया था। आज वो लोग कामयाब हैं जो परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं। अगर तुम वचन में हर कामों को पूरा कर रहे हो, जो वचन लिखा है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम्हें लगता है मेरी लाइफ में से ये बंधन क्यों नहीं टूट रहा है? परमेश्वर ने बोला है प्रार्थना कर, परमेश्वर ने बोला उपवास कर, करता जा, नहीं नजर आ रहा करता जा, एक समय आएगा ऐसा दिखाई देगा कि वो चीजें तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी जो तुम्हें तंग कर रही होंगी, वो तुम्हें ढूंढने पर भी मिलेगी, कहां गई वो चीजें। परमेश्वर इस तरह से काम करता है। अब्राहम ने एक एक वचन पूरा किया। जब उसकी पत्नी को कोई संतान भी नहीं थी, कहां मिली वो संतान? जब परमेश्वर के वचन पर चल रहा था, वही कामयाब हुआ। परमेश्वर ने रास्ते में उसे बोला, जो परमेश्वर के वचनों में होकर चल रहा था, कि तेरी पत्नी सारा जो है वो पुत्र जनेगी। उसे इसहाक की आशीष मिली। और चेक करो, अब्राहम के साथ साथ जो बेटा परमेश्वर ने दिया, उसका बेटा इसहाक भी उतना ही आशीषित था जितना अब्राहम था। इसहाक भी प्रार्थना करने वाला था जिस तरह से अब्राहम प्रार्थना करने वाला था। वचन में लिखा, इसहाक रोज शाम के समय मैदान में परमेश्वर के वचनों का ध्यान करने जाता था। रोज किसका ध्यान करने जाता था? वचनों का। उसे पता था कामयाब मैं तभी हो सकता हूं जब वचनों को पूरा करूंगा। वो अपने पिता की तरह परमेश्वर के वचनों को पूरा करता था। वो रोज अपने आप को खुदा की हजूरी में लेकर जाता था। आज लोग सोचते हैं मेरे जीवन में कामयाबी क्यों नहीं है? तुम्हें अपने आप को चेक करना है, तुम्हारी कामयाबी कहां है? क्या तुम परमेश्वर के वचनों का ध्यान कर रहे हो? क्या तुम प्रार्थना करने वाले हो? क्या तुम उपवास करने वाले हो? या तुम्हारी प्रार्थना ऐसी है, आज की है, 2 दिन टाइम नहीं लगा, तीसरे दिन फिर की है, फिर 1 दिन टाइम नहीं लगा, चौथे दिन फिर की है? क्या ऐसी प्रार्थना हम परमेश्वर से कर रहे हैं और खुदा से कह रहे हैं प्रभु तू क्यों नहीं कामयाब कर रहा? तो परमेश्वर भी देख रहा है कि तू कामयाब तब होगा जब मेरे वचनों को पूरा करेगा। वचन में क्या लिखा है कि निरंतर मुझसे प्रार्थना कर। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उन बंधनों को खत्म करता है जो बंधन एक लाइफ में पड़े होते हैं, वो प्रार्थनाओं के द्वारा टूट जाते हैं। इसहाक इतना आज्ञाकारिता में था अपने पिता की, अपने माता पिता की इतनी आज्ञाकारिता में था वो बेटा। उसके पिता ने जब उसकी शादी की बात चलाई, उसे कोई मतलब नहीं था कि किस लड़की से मेरी शादी हो रही है, किससे नहीं हो रही है। जो उसके पिता ने उसके सामने लाकर खड़ी कर दी, उसने मान लिया कि ये मेरी पत्नी है जो मेरे पिता ने मुझे दिया। वो इतना आज्ञाकारिता में था वचनों के।
और वो इसीलिए आशीषित था, वो इसीलिए कामयाब था क्योंकि वो अपने पिता के नक्शे कदमों पर चल रहा था कि जिस तरह से अब्राहम परमेश्वर को जीवन देता था, परमेश्वर के साथ चलता था, उसी तरह से इसहाक भी चलता था। रोज शाम को उसको परमेश्वर के साथ, शाम को मैदान में वचनों का ध्यान करने के लिए जाना, उसे पता मेरी कामयाबी का राज यही है। और एक वचन और पढ़ेंगे, पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22 से 24 वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? शमूएल साउल से कह रहा है, ये कह रहा क्या परमेश्वर मेल बलि और होम बलियों से इतना प्रसन्न होता है कि जितना अपने वचनों के मानने से, अपनी बात के मानने से। यहां क्यों कह रहे हैं शमूएल साउल को? साउल कामयाब था। अपने पड़ोसी को बोलो कि साउल कामयाब था। फिर से बोलो, साउल कामयाब था और उसे कामयाब करने वाला भी परमेश्वर था। अब परमेश्वर ने उसे कामयाब कर दिया, राजा की कुर्सी दे दी, लेकिन वो कामयाबी कब गई उसके हाथों से? जब वचनों को तोड़ना शुरू कर दिया उसने। शमूएल क्या करे साउल को? क्या परमेश्वर मेल बलि और होम बलियों से इतना प्रसन्न है जितना अपने वचनों के मानने से, अपनी बात के मानने से वो प्रसन्न होता है? क्यों कह रहा है? परमेश्वर ने साउल को एक काम दिया था। वो काम था कि परमेश्वर ने बोला था तूने अमालेकियों को पूरा नष्ट कर देना है, पूरी तरह से अमालेकियों का नाश कर देना है, एक भी चीज उनकी बचनी नहीं चाहिए, पशु जानवर सबको नाश कर देना तूने। लेकिन साउल ने क्या किया? शमूएल ने, उसके अगुवे ने उसको बोला था कि अमालेकियों का पूरा सत्यानाश कर देना, एक भी चीज नहीं लेकर आनी उस नगर की, उस देश की एक भी चीज लेकर नहीं आनी, हर चीज को नाश कर देना है। लेकिन साउल ने क्या किया? उसकी कलीसिया थी, जो उसके लोग थे, जो वो साउल को बोल रहे, जैसे ही वो अमालेकियों को मारने के लिए जा रहे, उसके लोगों ने साउल को बोला, हे प्रभु, ये भेड़ देख कितनी सुंदर है, इसको बचा ले, अपने परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे इसकी। ये भेड़ बकरी देख कितनी सुंदर है, अपने परमेश्वर को बलि चढ़ाएंगे, इसको ले ले। और साउल अपने लोगों की बातों में आ गया। उसने क्या किया? अच्छे जानवरों को बचा लिया परमेश्वर को बलि देने के लिए। और जबकि परमेश्वर ने कहा था कि कुछ भी चीज मत छोड़ना, वहां हर चीज का नाश करना, एक भी चीज नहीं चाहिए। और वो लोगों की बातों में आकर एक राजा, उसने भेड़ बकरियों को निकाला और निकालकर साथ ले आया। और जब शमूएल उसके पास आया, साउल बोला शमूएल को, यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष दे। और शमूएल ने जब देखा कि ये आवाजें जो जानवर की आ रही है, उसने क्या बोला उससे? अगर इस ऊपर वचन में पढ़ोगे तो उसे इसलिए बोला कि परमेश्वर ने तुझे क्या करने के लिए बोला था, तूने क्या किया है? उसने बोला, मैंने तेरे परमेश्वर के लिए अच्छे पशु निकाल लाया हूं मैं, ताकि परमेश्वर को बलि चढ़ाए हम। तब शमूएल ने साउल को यह बात बोली, क्या परमेश्वर मेल बलियों से और होम बलियों से इतना प्रसन्न है जितना कि अपने वचन को मानने से, वचन को पूरा करने से प्रसन्न है? अब लोगों को लगता है वचन तोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि परमेश्वर खुश है। तुम्हें नहीं पता, एक वचन अगर कोई हमारे जीवन से टूटता है तो वो कामयाबी हमारे हाथ से जाती है, जहां वचन टूट रहा होता है। साउल गद्दी पर था, सब चीजें थी। शमूएल ने आके बोला, क्या बोला? देखो, पढ़ो शुरू से, इसको सुनो ध्यान से। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। साउल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बातें सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है।
अब वो बता रहा मैंने पाप किया। इस वचन को, इसी को लास्ट वाले को पढ़ना दोबारा, इस लास्ट वाले को सुनो, देखो क्या कह रहा है। साउल ने सैमुअल से कहा, साउल ने अपने अगुए सैमुअल से कहा, मैंने पाप किया है। क्या कह रहा है वो? मैंने पाप किया है। हाँ, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर। किसका भय मानकर? अपने लोगों का। और लोग कह रहे हो ये भेड़ बकरियां ले परमेश्वर को बलि चढ़ाएंगे, ये अच्छे है, सुंदर है। साउल यही बात गिनवा रहे अपने अगले को, कह रहे मैंने तो अपने प्रजा के लोगों का भय मानकर, हाँ, और उनकी बातें सुनकर, और उनकी बातें सुनकर यहोवा की आज्ञा, यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। तेरी बातों का उल्लंघन किया है। मैं आपको क्या कह रहा था, मैं किसकी सुनूं, कलीसिया की सुनूं या परमेश्वर की सुनूं? मैं क्यों आपसे पूछ रहा था? बाइबल में बहुत से ऐसे दास है जिन्होंने कलीसिया के उकसावे में आकर परमेश्वर की नहीं सुनी और ठोकर खा गए। यहां साउल ने भी यही ठोकर खाई। क्या कह रहा वो? मैंने अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, वो लोग उकसा रहे थे उसको, ऐसा कर वैसा कर। मैं परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर गया। परमेश्वर ने कहा था कुछ भी नहीं छोड़ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए उन लोगों का, सबको नाश करना है। लेकिन लोग कह रहे नहीं प्रभु ले ले, ये प्रभु के लिए अच्छे जानवर हैं, इसको ले ले। उसने कहा मैंने प्रजा के लोगों का भय मानकर, उनकी बातों में आकर। और क्या हुआ? पाप में गिरा और कामयाबी हाथों से चली गई। सैमुअल बोलता है एक जगह कि परमेश्वर ने तुझे राजा बना के तुझे पछताया है, तुझे तुच्छ समझा है। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर के वचनों को तोड़ा है। आज भी वो लोग अपनी कामयाबी को खो बैठते हैं जो वचनों को तोड़ते हैं। साउल कामयाब होने के बावजूद भी अपनी कामयाबी को खो गया। एक व्यक्ति कामयाब होने के बावजूद भी वचनों का पालन करके और कामयाब होगा। वो अब्राहम पहले भी कामयाब था, वचनों का पालन किया और कामयाब हो गया। लेकिन एक व्यक्ति कामयाब था, कामयाब होने के बावजूद भी वचनों को तोड़कर वो कामयाबी अपने हाथों से गंवा दी। तुम्हारे लिए छोटी बात हो सकती है वचनों को तोड़ना। तुम्हें लगता है कोई परमेश्वर थोड़ी देख रहा है, कोई नहीं, क्षमा कर देगा, परमेश्वर का कुछ नहीं जा रहा। लेकिन वो कामयाबी तुम्हारे ही जीवन से जाती है जब तुम उस वचनों को तोड़ देते हो। कुछ भी ऐसा काम तुम करते हो जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। साउल ने यही तो किया। बाद में लोगों को दोष दे रहा है कि मैंने मेरे प्रजा के लोगों के भय में आकर यह काम कर दिया। मूसा भी यही गिरा था, उसे कनान जाना था। चेक करो, परमेश्वर ने मूसा को भी बोला तू कनान नहीं जाएगा। मूसा का क्या कारण था कनान नहीं पहुंचा? कितने लोगों को पता है क्या कारण था? मूसा का क्या पाप था कि कनान नहीं जा पाया? वो कितनों को पता है ये बात? मैंने आपको बहुत बार बताई है। मूसा का भी यही कारण था, वो अपनी कलीसिया के लोगों के उकसाए में आ गया था। उसने एक पाप कर दिया था और परमेश्वर ने कहा था तूने इन लोगों के सामने मुझे नीचा किया है इनका भय मानकर, इसलिए तू भी कनान नहीं जाएगा। मूसा के भी यही कमी थी। और मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि भला यह है मेरे लिए कि मैं परमेश्वर की आवाज सुनूं, और तुम्हारे लिए भी भला यह है कि तुम्हारा अगुआ परमेश्वर की आवाज सुनकर तुम्हें चलाए तो तुम आशीषित हो। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि टाइम लग जाता है, ये लग जाता है। मैं भी तुम्हारी तरह हूं। मैं नाइट प्रेयर में हूं तो मैं यहाँ सुबह यहाँ आ रहा हूं तो मैं भी खड़ा हूं, मैं भी बोल रहा हूं तुम्हारी तरह। मुझे भी थकावट होती है, मैं भी इंसान हूं। लेकिन मैं अपने खुदा के नाम से, मुझे पता है कि जो रूहें परमेश्वर ने दी है उनके जीवन में किस तरह से काम होगा, मैं उस आवाज को सुनकर चलता हूं, फिर मुझे थकान महसूस नहीं होती। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं अगर टाइम लग भी रहा है, तुम्हारे मनों में सवाल है कि टाइम लगता है, तो सोचो वो आसमान का खुदा, वो भी तो हमारे बीच में है, वो भी तो हमें टाइम दे रहा है। क्या हम इतने बड़े हो गए कि हम उसे इतना टाइम ना दे सके? हमारे मन में सवाल चलते हैं। परमेश्वर ने क्या बोला कि 6 दिन तुम्हारे हैं, 6 दिन तुम जैसे मर्जी काम करो। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मांगा, वो एक दिन भी पूरा नहीं ले रहा, वो 24 घंटे पूरे नहीं ले रहा, वो कुछ ही घंटे ले रहा है कि तुम आओ मेरी महिमा करो। उसमें भी अगर हम परमेश्वर से सवाल जवाब करने लग जाए कि परमेश्वर टाइम लगा रहा है, मैं आपको आऊं 2 घंटे में फ्री करके चला जाऊं, कुछ काम नहीं होंगे, फायदा क्या है मेरी सेवा करने का? फायदा क्या है यहां मेरा इकट्ठा होने का? अगर मैं आऊं, मैं भी 2 घंटे में आपको फ्री कर सकता हूं। मुझे भी थकान होती है, मैं भी अगर नाइट प्रेयर में मैं यहां खड़ा हूं,
मैं प्रचार कर रहा हूं, परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे भी लगता है कि 2 घंटे में फ्री करके चला, मैं क्यों जाऊं जब तक मुझे खुदा यहां मौजूद कर रहे हैं कि तू यहां खड़ा रहे। जब तक खुदा मुझे आमीन करने के नहीं बोलता, मैं आमीन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मेरे लोग तभी आशीषित होंगे जब मैं खुदा की आवाज सुनकर चलूंगा। और वही लोग आशीषित है जो उस आवाज को सुनकर बैठे रहते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में कुछ हो रहा है आज। अगर मैं यहां समय दे रहा हूं तो कुछ हो रहा है। लोग आते हैं भरवाने के लिए, क्या करेंगे, इतना टाइम लगता है, फलाने में जा, ढिमकाने में जा, आस पास जा, ये जा, वहां किराया लगता है, ढिमकाना लगता है। अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए ना, छोटे डॉक्टरों पर हॉस्पिटल में काम नहीं बोलते ना, फलानी जगह लेकर जाओ, वहां इलाज है, फिर ये बात नहीं आती, नहीं आसपास दिखा लेंगे, फिर लगता है नहीं जाना पड़ेगा, कोई कहीं बोलते जाएंगे। लेकिन प्रभु के लिए सोचने वाली बात है। अगर प्रभु हमें यहां समय दे रहा है तो वो हमारे लिए भला है कि हम खुदा की हजूरी में बैठे हैं। जब ये मीटिंगें चल रही थी ईस्टर की, पाम संडे गया, गुड फ्राइडे गया, पवित्र प्रभु भोज गया, मेरा गला बिल्कुल बैठ गया था, तुमने देखा भी होगा। और ईस्टर की एक मीटिंग से पहले ऐसे हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ईस्टर की मीटिंग है कि प्रभु कैसे तेरी महिमा करनी है। गला इतना ज्यादा पकड़ गया था कि, लेकिन परमेश्वर ने 2 दिन पहले मेरा गला पकड़ा हुआ था, 2 दिन में गला खुल नहीं सकता, लेकिन इस गले को खोलने वाले भी मेरा विश्वास है, मेरा यीशु है, जिसने ईस्टर पर जब महिमा की, ये गला रुका नहीं, परमेश्वर की महिमा करता रहा। जब हम खुदा के लिए कुछ करने लग जाते हैं, कामयाबी हमारे ऐसे चलती है, हम इस तरह से चलते हैं। फिर अगर मैं खुदा को समय दे रहा हूं, मैं खुदा के वचनों को पूरा कर रहा हूं, तो कामयाबी मेरी होगी, कामयाबी मेरे लोगों की होगी जो मेरे साथ जुड़कर चल रहे हैं। साउल की कामयाबी हाथों से चलेगी, क्यों चलेगी? वचन पूरा नहीं करा, वचन तोड़ दिया, लोगों के उकसाए में आ गया कि ऐसा कर वैसा कर, और वैसा हो गया, परमेश्वर की आवाज को भूल गया। जबकि साउल एक भविष्यद्वक्ता था, वो एक नबी था, उसे परमेश्वर पर भरोसा ज्यादा होना चाहिए था, वो परमेश्वर की आवाज सुनता था अच्छे से, उसे पता था परमेश्वर क्या कह रहा है क्या नहीं, उसकी आवाज को वो सुन के चलने वाला। वो नबी लोगों के उकसाए में आ गया, बोल रहा मैंने अपने प्रजा के लोगों के भय में आकर ये पाप कर दिया। और साउल को सैमुअल ने बोला, कह रहा परमेश्वर पछताया है तुझे राजा बनाकर। वो कामयाबी चलेगी कब गई? वचन टूटने पर। लोग बोलते हैं दुख आ गई, तकलीफ आ गई, क्यों आ गई? चेक करो, वचन तो नहीं टूटा, जो कामयाबी मेरे पास थी वो वापस जारी है। वचन तो नहीं टूटा, मेरा बिजनेस सही चल रहा था, एकदम से क्या होगा? कहीं पाप तो नहीं करा कि वो कामयाबी जारी है हाथों से? जितना वचनों में होंगे, अब्राहम कामयाब था ऑलरेडी अपने पिता के घर में, पहले से ही कामयाब था, लेकिन प्रभु ने बोला चल उसके कदम और कामयाबी की ओर बढ़े, वो और ज्यादा कामयाब हुआ उस वचन को पूरा करके। आज भी परमेश्वर वैसा ही है, जब कलीसिया परमेश्वर के वचनों को पूरा करती है, अगर एक कामयाब व्यक्ति भी परमेश्वर के वचनों को पूरा करता जाएगा तो वो और कामयाब होता जाएगा। एक कामयाब कलीसिया भी जो परमेश्वर के वचनों को पूरा करती जाएगी वो और कामयाब होती जाएगी। और एक कामयाब कलीसिया परमेश्वर के वचनों को तोड़ेगी, वो देखेगी फिर मेरा बिजनेस कहां गया, मेरे फाइनेंस को क्या हो गया। फिर तुम्हें ये नहीं देखना, सिर्फ तुमने ये देखना है कि कोई वचन तो मेरे जीवन से नहीं टूटा। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? सैमुअल के द्वारा साउल को कहा, कह रहा क्या परमेश्वर मेल बलि और होम बलि से इतना प्रसन्न है जितना अपनी बात के माने जाने से, जितना अपने वचन को पूरा करने से है। वो अपने वचन को वो चाहता है कि पूरा करे। एक व्यक्ति वचन पूरा करके और कामयाब हो गया, एक व्यक्ति कामयाब होने के बावजूद वचन तोड़ के अपनी कामयाबी को खो गया। अब तुम्हें देखना है कि हमें किस कैटेगरी में चलना है, हमें कौन से वचन को पूरा करना है। वचन को मानना है, कामयाब होना है, या वचनों को तोड़ना है। जब हम वचनों का पालन करेंगे और ज्यादा अपने जीवन में, वचनों का पालन क्या है? तुम अपने घरों में भी होगे, तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हें पता होगा मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। तुम अपने काम काज में कहीं भी ऐसी जगह होगे, तुम पाप नहीं करोगे, तुम्हें पता होगा कि मुझे पाप नहीं करना है, मुझे वचन को पूरा करना है, पवित्रताई में रहकर। पहला कारण, एक व्यक्ति वचनों को पूरा करके कामयाब हो सकता है।
और वही व्यक्ति वचनों को तोड़कर अपनी कामयाबी को खो भी सकता है और मसीह में रह भी सकता है। जिस तरह से साउल रहा तो मसीह में ही, कामयाबी चली गई थी उसके हाथ से। वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया था, वो भूत सिद्धि करने वाले पर गया, वो तांत्रिक के पास चला गया। परमेश्वर इससे भी घृणा करता था जो भूत सिद्धि वालों के पास जाते थे, जो तांत्रिक के पास जाते थे और पूछते थे। एक नबी, एक भविष्यवक्ता की ऐसी हालत होगी कि वो तांत्रिक के पास जाकर पूछ रहा है कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। एक नबी, कहां कामयाबी उसके हाथ से चली गई? वचनों को तोड़कर। दूसरा पॉइंट नोट करो इसका, अपनी अभिलाषाओं को मारकर हम कामयाब हो सकते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, लिखकर अभिलाषाओं को मारना, और बोलो अपनी अभिलाषा को मारकर तुम कामयाब हो सकते हो। अभिलाषा क्या है? आज का वचन ध्यान से समझना। अभिलाषा क्या है? अभिलाषा का मतलब क्या है ये भी लिख लेना। अभिलाषा का मतलब है किसी भी चीज की लगातार इच्छा करते रहना। अगर मान लो कोई व्यक्ति नशा करने वाला है, उसको बार बार इच्छा होती है कि वो नशा करे, नशा करे, नशा करे। अगर कोई व्यभिचारी, उसको बार बार व्यभिचार की इच्छा होती है। अगर कोई लालच करता है धन का, उसे बार बार लालच खाता है, बार बार उसको ये इच्छा खाती है। और परमेश्वर ने कहा अगर तू कामयाब होना चाहता है, तुझे अपनी अभिलाषाओं को मारना होगा। जिन लोगों ने अपनी अभिलाषाओं को मारा है, एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 22 वचन। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। किनका पीछा कर? किनका पीछा कर? जो प्रभु का नाम लेते हैं। इसको पीछे से पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, और जो शुद्ध मन से प्रभु, और जो शुद्ध मन से, यानी जो पवित्र मन से, हाँ, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, उनके साथ धर्म और विश्वास और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मेल मिलाप का पीछा कर, यानी ऐसे लोगों की संगति कर जो शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। तुम्हें चेक करना है मेरी संगति किन लोगों के साथ है। क्या उसका मन शुद्ध है या नहीं, या वो पाप में है, या वो व्यभिचार में है, या वो नशों में है। आज भी मुझे किन लोगों की संगति करनी है? जो शुद्ध मन से, जो पवित्रताई के साथ परमेश्वर के पीछे चल रहे होकर, मुझे ऐसे लोगों की संगति करनी है। एक कहावत सुनी है ना कि कहते हैं कि संगति का असर हो जाता है, सुनी है ना? तो जैसी संगति में हम रहते हैं वैसा हम बनते हैं। अगर संगति खराब होगी तो असर भी खराब दिखेगा उसका, अगर संगति अच्छी होगी तो असर भी अच्छा दिखेगा उसका। जैसी संगति होगी वैसा रंग उस पर दिखेगा। आमीन। बोलो कि अभिलाषाओं को अपनी मार। अपने साथ वाले को बोलो कि अपनी अभिलाषाओं को मार। अगर तू अपनी अभिलाषाओं को मारना सीख जाएगा तो तू कामयाब हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं वचनों से कामयाब होने के। अभिलाषा क्या है? बार बार नशे की इच्छा रखना, बार बार व्यभिचार की इच्छा रखना, बार बार लालच करना किसी चीज का, वो अभिलाषा है। अगर उस अभिलाषा को हमने अपनी मार दिया तो हम कामयाब होने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें नशे की तलब लगती है, बार बार उस इच्छाओं को मारो। पौलुस क्या कहता है? उसने कहा मैं अपनी इस देह को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूं कि परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप ना कर सको। इस देह को मारना क्या है? वो पत्थरों से नहीं मार रहा, वो डंडों से नहीं मार रहा, वो किसी चीज से नहीं मार रहा इस देह को। वो अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को मार रहा है। उसका जो करने का मन करता है वो मार रहा है और प्रभु के नजदीक जा रहा है। अभिलाषाओं को मारना। और चेक करो, पौलुस भी कामयाब था परमेश्वर में। सबसे ज्यादा वचन जो है, पत्रियां जो है बाइबल में, उसी पौलुस ने लिखी जिसने अभिलाषाओं को मारा है, वो कामयाब रहा है सबसे ज्यादा।